तो उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत होइए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब बोले खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया है कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा, महाराज आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ते समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचे, बचाए कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे। प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सके इस विषय में। बोले हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा, तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले मां त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकते हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं?